मेरा नाम मनोज यादव है। मैं बसंतपुर राजीव नगर वार्ड नंबर 42 में रहता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम पूजा साहू है। मैं राजनांदगांव से रहती हूँ। मेरा नाम दुलारी साहू, मैं भानपुरी का निवासी हूँ, जिला राजनांदगांव। मेरा नाम आशीष गुप्ता है, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मेरा नाम रेखा साहू, श्रीमती रेखा साहू है। मैं बसंतपुर की रहने वाली हूँ, राजनांदगांव। मेरा नाम जैनलाल पंगुर है, मैं ग्राम भानपुरी निवासी। मेरा नाम नेहा सोनकर है, मैं राजनांदगांव से निवासी हूँ। मेरा नाम मीना है, मैं राजनांदगांव के रहने वाली हूँ। मेरा नाम निकिता मिश्रा है, मैं राजनांदगांव की रहने वाली हूँ। पहले आवास योजना नहीं था तो उसके पहले ना हमको बहुत परेशानी होती थी। वो पानी छत टपकता था, है ना। उसके अलावा और बच्चों को भी दिक्कत था, हम लोगों को भी दिक्कत था। माँ बाप भी बूढ़े थे तो हर साल के साल छानी का कार्य करवाना पड़ता था। बंदर वंदर भी परेशान करते थे। पानी गिरता था, ऐसा लगता था छत हमारे ऊपर गिर जाएगा। तो कभी भी हमारे साथ 2 बार मेरे ऊपर गिरा हुआ भी है। 2 बार मेरे ऊपर गिरा हुआ है तो मेरे को मतलब चोट वोट भी लग गई थी 2017 में। उसके बाद भी मैं टीन सेट लगा करके रह ही रही थी। नल का तो होता ही था, टॉयलेट का भी होता था, सीट रहता था। बरसात में बहुत दिक्कत होती थी हम लोगों को, पानी भी टपकता था छत से। इस वजह से सीट था ना, सीट फूटा हुआ था, छत नहीं था। ये पक्की मकान नहीं थी, कच्ची मकान थी। किचन में भी दिक्कत होता था हम लोगों को। इस वजह से टॉयलेट में भी होता था। क्या है, हम लोग लेडीज है, 3 बहन है, तो टॉयलेट के लिए बहुत दिक्कत होता। घर नहीं था तो पहले पानी गिरता था, जिससे पढ़ाई की दिक्कत होती थी। बहुत सारे बच्चे भी हैं हमारे यहाँ, तो उस वजह से हम लोग को सोने में दिक्कत होता था, घर पे रहने में दिक्कत होता था। किसानों की मूलभूत समस्या थी कि सही समय पर उसको सही उपचारित बीज नहीं मिल पाता था, पानी नहीं मिल पाता था सिंचाई के लिए। पहले चूल्हे में लकड़ी बारते तो आँखों में आंसू आ जाती थी और बच्चे लोगों को भी तकलीफ होती थी। मेरे यहाँ वो गैस चूल्हा नहीं था तो लकड़ी हम लोग को बाहर से लेना पड़ता था। जैसे बारिश वगैरह में जाना पड़ता था लकड़ी के लेने, बहुत गीला मिलता था, तो हम सबको बहुत परेशानी होता था। ये जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं वो भी उपलब्ध नहीं हो पाता थे, जिसके कारण मजदूरों की संख्या अधिक लगती थी और मजदूर कहीं कहीं काम में चले जाते थे तो वो उसकी भरपाई किसानों को नहीं हो पाती थी। इसलिए निंदाई की समस्या थी, इसलिए उनकी जो फसल है वो भली भांति नहीं हो पाती थी। यह एक समस्या थी। पानी के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, बहुत दूर दूर से लाना पड़ता था पानी। हम लोग बहुत परेशान रहते थे, कम से कम आधा किलोमीटर से सर में गुंडी रख के पानी लाना पड़ता था। पानी आता था लेकिन सरकारी नल से लेते थे अपन, वो जो मोहल्ले वाले लगे थे उससे अपन बरोबर नहीं ले पाते, मतलब टाइम टू टाइम मिल पाता था। एक टाइम नल आता था, एक टाइम नहीं आता था। किसी के मोहल्ले में पानी आ रहा है, किसी के मोहल्ले में नहीं आ रहा है। सब किसी पार्षद को चिल्ला रहे, कहीं निगम जा रहे हैं। बस वही एक समस्या रहती थी। और ना कि सड़क में ठिकाना था, ना तो गली में ठिकाना था, ना चौक चौराहा इतना सुंदर सजा था। पानी मिलता ही नहीं था पहले। 1-1 2-2 गुंडी पानी के लिए बाहर जाना पड़ता था। पानी के लिए बहुत परेशानी होती थी। हम लोग लाइन लगाए रहते थे कि कब नल आएगा करके, नल आता था, पूरी भीड़ का सामना करके हम लोग को 1 या 2 बाल्टी पानी मिलता था। जब से हम लोग घर में नल लगा तब से 2 टाइम पानी आता है। बदलाव अब क्या है, अब कम से कम छत नहीं टपकता है, बरसात में अपन चैन से सो पाते हैं, ठीक है। उसके अलावा और बहुत सारी परेशानी थी, जैसे पानी वानी की सुविधा नहीं था। वे अमृत योजना के अंतर्गत नल भी लग गया, उसका भी बेनिफिट मिला अपने को। शायद प्रधानमंत्री आवास के तहत ये मकान बना है। खेती पिछले साल से भी या पिछले समय से भी करते आ रहा हूँ, लेकिन पिछले समय उतनी मुझको प्रॉफिट नहीं हो पाती थी जितना कि मुझे अभी हो रहा है। ये प्रॉफिट इसलिए अभी हो रहा है, प्रधानमंत्री ने हम किसानों की मदद की है। वार्षिक 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि लागू किया है। 14 तो पहले राजनांदगांव की स्थिति ऐसी थी कि पर सड़क गली देखना मुश्किल था, जो कि अब उनके आने के बाद सड़क गली चौराहा जिस प्रकार से सजाया गया है, चौराहे में जो रौनक रहती है, अब जो रहती है रौनक उनके आने के बाद ही है। और जब से हमारे जीवन में वो मोदी सरकार ने एक गैस चूल्हा को दिलाया है, तब से हम लोग खाना वाना बहुत अच्छा भी बनाते हैं और मेरे बाल बच्चे भी अच्छा खाना पीना में वो है। कहीं भी मैं आती जाती हूँ तो मेरे बाल बच्चे मेरे ये नहीं देखते कि मम्मी आएगी तो खाना बनाएंगे, ये सब अपने खुद से अपने हाथ से बना के बना लेते हैं। और मोदी जी उज्ज्वला गैस दिए तो उससे हमको बहुत लाभ हुआ। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अपने को जब गैस मिला है उससे काफ़ी फायदे हैं। टाइम पे खाना बन जाता है, परेशानी नहीं होती है, सबके लिए नाश्ता पानी टाइम टू टाइम हो जाता है। घर बना तो हम लोग को रहने की सुविधा मिली, सबसे बड़ी बात। तो उसके बाद हम लोग का पानी वानी सब आना बंद हो गया और जिससे हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, घर पे रह सकते हैं बिना कोई परेशानी से। ये सारा जितना भी बदलाव है घर में, आवास योजना, मेरी मम्मी का तारी बंधन का पैसा आना,
हाँ, मेरी नानी को गैस मिलना, ये शौचालय का सारा चीज़ जो है सिर्फ मोदी जी की वजह से, हमारे प्रधानमंत्री। अब जब से मोदी सरकार आए हैं तो हम लोग को आवास कर दिए राशि, तो उसमें से हम पक्का मकान बना तो बहुत सुख सुविधा हुई मिली वहाँ से। अब जैसे कि हम लोग कभी महिला सशक्ति को 1000 रुपया देते हैं तो किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद अपने आप में हिम्मत होती है कि हम भी कुछ कर सकेंगे ऐसे करके। पानी की स्थिति अब बहुत बढ़िया है। हर मोहल्ले गली मोहल्ले में पानी बराबर दोनों टाइम जाता है, और नहीं जाता है तो जो बीजेपी कार्यकर्ता है, बीजेपी पार्षद है, वो लोग उनकी समस्याओं को सुनते हैं। लेकिन अमृत योजना के अंतर्गत 24 घंटे पानी चलता है, ठीक है, उससे तो काफ़ी फायदा हुआ है। कीटनाशक दवाई आ गई है। कीटनाशक दवाई में विशेष मजदूरों की आवश्यकता नहीं होती। कीटनाशक दवाई एक बार दो बार डालने से वो कीटों का जो प्रकोप था, वो की समस्या थी, वो दूर हो गई। और अभी महतारी वंदना योजना, उससे बहुत सारी महिलाओं को लाभ मिला है और सब कुछ भी है उससे। उन्होंने बोला था महतारी योजना वाला ये हुआ, अब आज का हम लोग को लाभ हुआ, नल भी हम लोग को मिला, शौचालय भी हुआ है। मतलब मोदी जी जो भी बोल रहे हैं सारा चीज़ लाभ उनको मिल रहा है, वो अभी बात से नहीं मुक रहे हैं अपने। मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से किसानों की आय में और उनके जीवन स्तर में बहुत सुधार आया है। मोदी है तो ही मुमकिन है, अन्यथा सोचना मुश्किल। मोदी जी की गारंटी वाकई में ही गारंटी है। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी की सारी गारंटी सच है। मोदी है तो बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल बिल्कुल। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।